डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है सल्फोनिक एसिड। क्लियर? चलो, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों सल्फोनिक एसिड का? सिंगल बॉन्ड SO3H। क्या फंक्शनल ग्रुप है? सिंगल बॉन्ड SO3H। अब ये SO3H आया कहां से सर? तो वेरी सिंपल, ये आया बच्चों H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको देखो मैं कैसा लिखता हूं बच्चों, HO, इसमें का H लिया, इसमें का O लिया, फिर बचा क्या? O, चार में से एक ऑक्सीजन गया 3 और यहाँ का H। आप समझ में आया क्या? देखो H2SO4, इसको ऐसा अलग करके लिखा है बच्चों। ये H, इसमें का O लिया, OH हो गया, फिर ये SO3H। आप देखो ना, H2SO4, तो ये जो हो गया ना बच्चों, ये है सल्फोनिक ग्रुप। क्लियर? अभी आपको एक केमिकल रिएक्शन लेकर बताता हूं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिया बच्चों मैंने मीथेन। मीथेन की रिएक्शन की बच्चों मैंने कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4। हमें H2SO4 में से क्या चाहिए बच्चों? सल्फोनिक एसिड। अब रिएक्शन कैसी हो गई? ये CH4 को मैं ऐसा लिखूं बच्चों आपके समझने के लिए, CH4, 3 + 1 4, CH4। तो हाइड्रोजन आइटम ऑफ मीथेन इज रिप्लेस बाय सल्फोनिक ग्रुप। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड SO3H, CH3 सिंगल बॉन्ड SO3H, प्लस बाहर क्या निकलेगा? H2O, प्लस बाहर क्या निकलेगा? H2O। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्लियर? करना क्या है बच्चों? 1 हाइड्रोजन आइटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय 1 सल्फोनिक ग्रुप। अब मैंने यहां मीथेन लिया था, तो मीथेन से आया सर CH3SO3H। अब अगर मैं इथेन लूं, C2H5SO3H। अगर मैं प्रोपेन लूं, प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन बच्चों SO3H। अगर इसके सेंटर का मैंने हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस किया, ये हो गया सर नेक्स्ट एग्जाम्पल SO3H। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। ओके, ये मीथेन से आया, इथेन से आया, ये कहां से आया बच्चों? प्रोपेन। और इसका सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स सेम होगा सल्फोनिक एसिड। मतलब क्या? फर्स्ट 1 कार्बन आइटम है, सो देयरफॉर वी कैन राइट मीथेन। क्लियर? मीथेन लिख लेना है आपको। बाद में क्या लिखना है बच्चों? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन, मतलब सर इथेन, सल्फोनिक एसिड। आप कितने कार्बन है सर? आप कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। लेकिन सल्फोनिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन को अटैच है, तो प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि फर्स्ट कार्बन को अटैच है सल्फोनिक ग्रुप। सेकंड देखो बच्चों 1 2 3, ये हो जाएगा बच्चों प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर? समझ में आ गया? सल्फोनिक एसिड SO3H कहां से आता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने कैसा लिखा है? HO सिंगल बॉन्ड SO3H।
मतलब ये H2, ये SO4, H2SO4। इसकी एक रिएक्शन, एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके बताया, मीथेन रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड SO3H प्लस H2O प्लस H2O, मीथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। ये हो गया बच्चों एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड। नाउ एरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए क्या करना है बच्चों, ये लो बेंजीन रिंग C6H6, 1 हाइड्रोजन आइटम replaced by sulfonic group, 1 हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय सल्फोनिक ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग लेना है, ये C6H6, इसका 1 हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करो सल्फोनिक ग्रुप से, तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर 2 सल्फोनिक ग्रुप है तो क्या करोगे, ये सिंगल बॉन्ड SO3H, ये सिंगल बॉन्ड SO3H, 1 2, तो लिख लो बेंजीन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड। कितने फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, 2, तो ये बेंजीन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड। एक अगर रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर, ओके। तो ये हो गए बच्चों पूरे 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्केन से लेकर तो सल्फोनिक एसिड तक पूरे वीडियो, पूरे लेक्चर मैं बना चुका हूं बच्चों, जिनके कॉमन नेम, IUPAC नेम सब टोटल आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।